वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले ओमेक्स लिमिटेड इस कंपनी के शेयर के बारे में। बीएसई का कोड भी इसका यहाँ पर आप देख सकते हो। 83 84 के आसपास इसका आज का क्लोजिंग है और अराउंड 8% के करीब की तेज़ी इस स्टॉक में क्लोजिंग बेसिस पे हमको देखने को मिल रही है। इंट्राडे में ये वाला शेयर अराउंड 93 के आसपास चला भी गया था, उसको भी ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इस स्टॉक का आज का जो ऑल टाइम हाई का जोन है वो अराउंड 93 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक टाइम पे ये वाला शेयर बहुत ही बड़ी मोमेंटम में हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। इंट्राडे में मोर देन 10-15% के ऊपर का मोमेंटम इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रहा था, लेकिन ओवरऑल ठीक ठाक तेजी क्लोजिंग बेसिस पे भी इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। एक्चुअली इस कंपनी के बारे में बहुत ही बड़ा अपडेट जो खबर निकल कर आ रही है, उसी की वजह से स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्विंग आता हुआ देखने को मिला है। मॉर्निंग तक स्टॉक में कोई खास मोमेंटम नहीं था, लेकिन 11 बजे के आसपास 12 बजे के पहले जो खबर मार्केट में स्टॉक के बारे में आ गई, उसके बाद स्टॉक में काफ़ी बड़ा स्विंग आता हुआ हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखिए स्टॉक का जितना भी पैटर्न अवेलेबल है लॉन्ग टर्म का, उतना पैटर्न अगर हम देखने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म का जो ये पैटर्न है इतना पॉजिटिव, इतना प्रॉमिसिंग आपको नज़र तो नहीं आएगा। अब बहुत साल पहले का इसका ऑल टाइम हाई का जोन अगर आप देखोगे 2007 का 456 के करीब का इसका ऑल टाइम हाई का जोन हमको देखने को मिल रहा है। मतलब अभी के टाइम ये वाला शेयर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही बड़े डाउन ट्रेंड में आपको नजर आएगा। ये बात तो सबसे पहले हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। और हाईएस्ट लेवल से भी बहुत ही ह्यूज गिरावट इस स्टॉक में अभी के टाइम हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस स्टॉक में आज के दिन इतना बड़ा मोमेंटम जो तेजी का आया था उसके पीछे की जो खबर है उसको थोड़ा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट इस कंपनी की तरफ से आ चुका है कि ओमेक्स लिमिटेड यहाँ पर अनाउंस कर चुकी है नया हॉस्पिटैलिटी बिजनेस के बारे में। कंपनी प्लान कर रही है बिल्ड करने का 19 होटल 5 अलग अलग राज्यों में हमारे देश के। ये वाला अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से निकल कर आ रहा है और इसके लिए जो टोटल प्लान इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 6200 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंप्लीट होगा अगले 4 से लेकर 5 साल में। मतलब थोड़ा लंबे दूरी का नज़रिया यहाँ पर प्रोजेक्ट का देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। 5 अलग अलग राज्यों में 19 नए होटल्स का बिल्ड करने का प्लान इस कंपनी का जो नए हॉस्पिटैलिटी बिजनेस का जो अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है। यही रीज़न है इस स्टॉक में आज के दिन इतना बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला है। तो याद रखना ये अनाउंसमेंट है, एक्चुअली पूरा कामकाज होने सब कुछ कंप्लीट होने को 4-5 साल का टाइम भी लग सकता है या लगेगा। ये वाला भी अपडेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। अब देखिए इस होटल्स के लोकेशन की बात करें, 12 होटल्स जो डेवलप होंगे वो यूपी में होंगे, मतलब उत्तर प्रदेश में होंगे। और उसमें इंपॉर्टेंट या मेजर सिटीज़ की बात करें लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, इनका नाम आपको नज़र आ रहा है। बाकी के जो लोकेशंस की बात करें उसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये लोकेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे खासे लोकेशंस पे भी इनका सिलेक्शन अभी के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें रेवेन्यू का टारगेट की बात करें, सारे के सारे होटल्स ऑपरेशनल होने के बाद जब बनेंगे और ऑपरेशनल हो जाएंगे तो ओमेक्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है ये बिजनेस जनरेट करके देगा या दे सकता है मोर देन 1000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू। मतलब यहाँ पर जो नंबर से काफ़ी यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंपनी इस हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में एंटर क्यों करती हुई हमको देखने को मिल रही है। तो ओमेक्स एक्चुअली मेनली एक रियल इस्टेट कंपनी या रियल इस्टेट प्रोजेक्ट कंपनी की तरह यहाँ पर देखी जाती है, लेकिन कंपनी अभी अपना होटल बिजनेस में एक्सपांशन करने का प्लान जो कर रही है, इसके पीछे के एक रीजंस की यहाँ पर हम बात करेंगे। कंपनी का गोल है क्रिएट करने का एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल्स के ऊपर डिपेंड इनको रहना नहीं है। इसी के वजह से कहीं ना कहीं ये जो नई अपॉर्चुनिटी एक्सपांशन के थ्रू इस कंपनी का यहाँ पर ये अनाउंसमेंट हमको देखने को मिल रहा है। बहुत सारे होटल जो है कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंट टाउनशिप और कमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लान के तहत भी डेवलप होते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं। उसका भी फ़ायदा कहीं ना कहीं ये कंपनी यहाँ पर उठाने का काम करेगी। अब इसमें इस रिपोर्ट में एग्जाम्पल भी बताया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट गेटवे होटल IHCL के द्वारा द्वारका नई दिल्ली में हुआ था। ये भी एक्चुअली एक बड़े इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट का पार्ट आपको देखने को मिला था, जो 50.4 एकड़ वाला एरिया में स्प्रेड होता हुआ प्रोजेक्ट आपको देखने को मिला था।
तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को आने वाले सालों में तलाश करने की कोशिश करेगी। इसके वजह से इन्होंने ये डिसीजन यहाँ पर लेने का काम किया है। अब इन्वेस्टमेंट का साइज़ भी ऑब्वियस सी बात है काफ़ी बड़ा है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ा कैपिटल का कमिटमेंट आपको नज़र आएगा। प्लान इन्वेस्टमेंट 6,200 करोड़ का यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और कंपनी किस तरीके से इन फंड्स को अरेंज करती है प्रोजेक्ट्स के लिए, इसके ऊपर भी बाजार का एक फोकस यहाँ पर बना रहेगा। अब आने वाले समय में कंपनी किस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में क्लैरिटी और फाइनेंसिंग, जो भी प्रोजेक्ट का टाइमलाइन होगा उसके बारे में एक एक अपडेट देगी, वैसे वैसे और भी क्लैरिटी इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में मार्केट में कहीं ना कहीं और भी आती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, खबर काफ़ी पॉजिटिव है, स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है लंबी दूरी का आपको नजर आएगा, बिकॉज 4-5 साल टाइम लगेगा कंप्लीशन होने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जीक्यूशन के चैलेंज भी हमको देखने को मिल सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें, टाइमली कंस्ट्रक्शन इन होटल्स का होना ज़रूरी है, रेगुलेटरी अप्रूवल सही तरीके से होना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है अलग अलग राज्यों में जो होना है वो भी सही तरीके से होना ज़रूरी है, कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है उसको भी कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा, और होटल का जो ऑक्यूपेंसी है ऑपरेशन शुरू होने के बाद वो भी कैसा रहता है उसके ऊपर भी मार्केट का फोकस यहाँ पर कहीं ना कहीं बना होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे जो अपडेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस होगा, उसमें फंडिंग का प्लान इस प्रोजेक्ट के लिए कैसा नज़र आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है उसके ऊपर ध्यान होगा, कंस्ट्रक्शन का जो प्रोग्रेस है वो कैसा होगा आगे चलकर उसके ऊपर फोकस होगा, पहले होटल का लॉन्चिंग डेट कब होगा उसके ऊपर मार्केट का ध्यान होगा, पार्टनरशिप जो इनका अलग अलग होटल ऑपरेटर जैसे कि IHCL के साथ जो होगा, जो हो रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, सब कुछ ठीक है या नहीं उसके ऊपर भी ध्यान होगा, और दोनों हॉस्पिटैलिटी और एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट का बिजनेस का प्रोग्रेस कंपनी कैसे कर रही है इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं मार्केट का यहाँ पर ध्यान बना रहेगा। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ओमेक्स लिमिटेड कहीं ना कहीं अपने आप को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक बहुत ही बड़े लेवल पे एक्सपांड करते हुए आपको नजर आएगी, और ये इस कंपनी का लॉन्ग टर्म का होटल का डेवलपमेंट का प्लान हमको देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर खबर की वजह से ये वाला शेयर अभी से कहीं ना कहीं बाजार की बहुत ज़्यादा फोकस में बना हुआ रह सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ नंबर, कुछ डेटा इस कंपनी का थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप देखिए कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है दोस्तों 1540 करोड़ के आसपास का, मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। ओवरऑल बात करें बाकी कुछ नंबर्स की, कंपनी का जो प्लेज परसेंटेज है वो 15% का है, मतलब क्या, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने 100 में से 15 शेयर गिरवी रखे, ऐसे इसका मतलब निकल कर आता है। टोटल असेट कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा है, 16,500 करोड़ के करीब का। अब देखिए जितना भी डेटा अब तक हमने देखा है डेवलपमेंट के हिसाब से, अपडेट के हिसाब से सब कुछ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है, लेकिन ज़रा एक बार इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, बिकॉज पिछले कुछ सालों से भी स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस ही हमको देखने को मिला है। अब यहाँ पर जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और कंसोलिडेटेड फिगर जो होंगे उसको ही यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर पिछले 4 साल का जो डेटा होगा फाइनेंशियल ईयर का, उसको एक एक करके यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं, और सब कुछ काट छट के कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों में कैसा नज़र आ रहा है। तो देखिए नंबर बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग आपको नज़र नहीं आएंगे। 4 साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था 351 करोड़ का, माइनस में था, मतलब कंपनी लॉस में थी, और ये लॉस हर साल कंपनी का ऊपर की तरफ ही जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छी साइन, बिल्कुल भी पॉजिटिव साइन अभी के टाइम नज़र नहीं आ रही है। लेकिन कंपनी ने अभी के टाइम जो बिजनेस का बहुत ही बड़ा शिफ्ट कर लिया है, अगले 4-5 साल का जो प्लान कर लिया है, सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है ये बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी आने वाले सालों में प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनती हुई नजर आए। लेकिन अभी के टाइम नंबर में वो प्रॉमिस नहीं है, नंबर में वो दम नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देख के समझ में आ जाता है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, मार्च 2026 का जो पैटर्न है उसके हिसाब से नंबर चेक करेंगे। अब देखिए इसमें प्रमोटर के पास ही मेजॉरिटी स्टेक आपको नजर आएगा, प्रमोटर के पास एक्चुअली बहुत बड़ा स्टेक है, 74.14% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 15% प्लेज होल्डिंग है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। एफएस की बात करें तो कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर एफएस का स्टेक थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। डीएस का स्टेक में कोई चेंजेस नहीं है, 1.56% का स्टेक डीएस का आपको नजर आएगा। पब्लिक की होल्डिंग कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर कम होती हुई आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो अभी का अवेलेबल है उसके हिसाब से एफएस बाइंग कर रहे, पब्लिक यहाँ पर अपना जो स्टेक है कम करते हुए आपको नजर आ रही है।
तो देखिए लंबी दूरी में स्टॉक में काफ़ी हाई लेवल से काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। ओवरऑल अभी का स्टॉक का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में हमको देखने को मिल भी रहा है। साथ ही साथ कंपनी अभी के टाइम प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि लॉस मेकिंग कंपनी देखने को मिल रही है, जिसका लॉस भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रही। लेकिन क्योंकि कंपनी का बिजनेस में बहुत ही बड़ा शिफ्ट अभी से हमको देखने को मिलने वाला है, इसी के कारण ये वाला शेयर बाजार की फोकस में यहाँ पर बना रह सकता है। यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है सब कुछ इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ पर्पज़ के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।